एवरीवन, आज की क्लास में हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के करवाने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो लोग आगे अब एग्जाम्स देने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके और रिवीजन करके एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं इसमें देखिए, जैसे कि सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो एडवांस मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है आपको। तो अभी आप इसमें सिर्फ एक चीज़ देख लीजिए कि अगर ये साइन थीटा आपको दिया है, ठीक है, तो जो ट्रायंगल है इसमें हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब देखिए ये साइन का हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है। तो अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो ये 4 है परपेंडिकुलर, ये 5 है। तो अगर ये 4 है ये 5 है तो ये 3 होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। वैसे भी आप याद कर लीजिए, अगर h आपका 5 है तो एक 4 होगी और एक 3 होगी, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल आया। अब इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा क्या होता है, tan होता है p/b, तो यानी 4/3 हो गया। और माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। कॉट क्या होता है, ये कॉट है, ठीक है, ये सेक है और ये कॉसेक है, तो कॉट हो गया b/p, b मतलब बेस, तो 3/4। बस एलसीएम ले लीजिए, तो 12 ये हो गया, 16 माइनस 9, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर है। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कोन दिया है, तो पहले तो आपने कोन बना लिया, और इस कोन में क्या क्या गिवन है। इसमें पहले हाइट लिखा है तो ये हाइट हो गई, और ये 6 आपका बेस हो गया, मतलब रेडियस हो गई इसकी। और सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l + r, ठीक है। तो इसमें l पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। l क्या होता है, स्लैंट हाइट, मतलब ये l हो गया। अब पहले तो हम l निकालें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, या h² + r², इसका होता है फॉर्मूला। तो 8² + 6² यानी 64 + 36, यानी कि ये हो गया 100l²। तो l कितना हो गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 10, यानी कि स्लैंट हाइट जो है वो 10 आ गई। आप दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7, रेडियस इज गिवन 6, और l + r मतलब 10 + 6, ठीक है, यानी 22/7 × 6 × 16। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18 डिग्री। कोई भी सेक्टर जो है, ये सेक्टर हो गया, ठीक, ये है 18 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, 6.28 सेंटीमीटर, और इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें थीटा दे रखा है, ठीक, और इसका लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है। तो L = होता है πr/θ/180 डिग्री, ठीक। तो इससे हम पहले R निकाल लें। क्लियर, क्योंकि थीटा दे रखा है तो हम पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम आर निकालेंगे, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इसमें
देख लीजिए L इजिकल टू L आपको गिवन है कितना 6.28 इजिकल टू 3.14 इंटू R इंटू थीटा 18 हो गया अपॉन 180। तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, आ गया यहाँ 10 और ये पूरा देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू आ गई 20, मतलब ये रेडियस जो है वो 20 आ गई। ठीक है, अब रेडियस आ गई, अब एरिया अगर निकालना है तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई वही हो गया 3.14, आर कितना है 20 का स्क्वायर इंटू थीटा इज 18 अपॉन 360। ठीक है, अब इसको आपको कट करना है और सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। डिविजिबिलिटी भी मोस्टली पूछी जा रही है 6 की या फिर हमेशा पूछी जाती है 8 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, 24 की डिविजिबिलिटी, ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसको आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पता ही होंगे कि कुछ भी नंबर दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा 11 से डिविजिबल है या कौन सा 8 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो ये वाला क्वेश्चन तो डिविजिबिलिटी का एक आता ही आता है। 5th क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसको हम पहले फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद इसको कट हो रहा है तो कट करेंगे, नहीं तो सिंपल इसे सॉल्व कर देंगे। तो इससे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितना होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये चीज आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ये भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ऊपर देखिए स्क्वायर है तो ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर लगा है इसमें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हमने सिर्फ इसको ये लिखा अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको क्या लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, आता जरूर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, एक थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिस, एक थीफ को स्पॉट किया पुलिस ने। सपोज ये मान लीजिए पुलिस है, ये मान लीजिए थीफ है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस इज 100 मीटर, ये डिस्टेंस 100 मीटर दे रखी है। पुलिस एंड थीफ स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ, दोनों एक तरफ भागते हैं। ठीक है, पुलिस की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, थीफ की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ आफ्टर ओवरटेकिंग द पुलिस, मतलब पुलिस ने उसको कितने मीटर डिस्टेंस के बाद पकड़ा। तो सपोज थीफ x मीटर भागा था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप इसको करोगे कैसे, समझ लीजिए पहले। तो इसमें स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि दोनों ही सेम टाइम तक भागेंगे। ठीक है, तो दोनों का टाइम इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय थीफ। ठीक, तो अब जो इसने टाइम लिया कितना डिस्टेंस, अब पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की 100 प्लस x अपॉन इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चोर की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक भागा है सिर्फ वो, तो x अपॉन और इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 इंटू 5/18 कर देंगे। देखिए इससे ये दोनों कैंसिल हो गए और ये 2 से कट हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 400 प्लस 4x, तो x इज इक्वल टू 400 मीटर, मतलब ये आंसर आ गया x की वैल्यू
तो चोर भागा है केवल 400 मीटर की डिस्टेंस तक और वहां पे पकड़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछ भी सकता था कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर पुलिस ने डिस्टेंस पूछा जाता तो यहां से 400 और प्लस 100 कर देते, यानी 500 उस केस में आपका आंसर आ जाता। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 7th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है, इसलिए इस नेक्स्ट टाइम भी ऐसा आ सकता है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,000। शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 10% एंड गेन प्रॉफिट परसेंट। मार्क प्राइस निकालना, देखिए ये फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिए, CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो CP आपको गिवन है 9,000 अपॉन मार्क प्राइस फाइंड करना है इज इक्वल टू 100 माइनस 10 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट भी 10 हो गया। ठीक है, तो 9,000 अपॉन MP 90 अपॉन 110। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, कितना आ गया MP, कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 110, 1 2 मतलब 1 2 3 0 आएंगे, ये आंसर आ गया आपका मार्क प्राइस। क्लियर, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घनघोर इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ना है। ठीक है, ए किसी काम को करता है 18 दिन में, बी किसी काम को कंप्लीट करता है 30 दिन में। अब हुआ क्या है, ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 16 2/3 डेज। ऑफ क्या लिखा है, कंप्लीशन, मतलब कंप्लीट होने के पहले ए काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब बचा हुआ काम बी ने किया, क्वेश्चन पूछा गया है कि ए ने कितने दिन तक काम किया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, सपोज ए ने X डेज वर्क किया, हमने एज्यूम कर लिया, तो X डेज तक जब A ने वर्क किया तो X डेज तक A और B दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहां, वर्क डन बाय A प्लस B दोनों का इन X डेज। ठीक है, X दिन तक दोनों ने किया, प्लस अब ये काम इतने पहले छोड़ के चला गया तो बचा हुआ काम ये करेगा B, तो फिर क्या होगा, वर्क डन बाय B इन 16 2/3 डेज। और टोटल वर्क कितना है 1, पूरा काम 1 होता है। बस अब आंसर आपका निकल गया। देखिए A प्लस B का मतलब 1/18 प्लस 1 दिन का पार्ट निकाल रहे हैं हम, इंटू X प्लस B का कितना है 1/30 इंटू, अब इसे कैसे लिखोगे, 16 32 16 48 प्लस 2 49 50 50/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 18 5 90, 5 प्लस 3 3 9, 3 बार। ठीक है, x प्लस, अब देखिए इसमें 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/3 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 8, 5 3 8/90, x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/3, यहाँ पे 9 आएगा 5/9। ठीक है, यहाँ 9 करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एलसीएम हो गया, 9 माइनस 5 4/9 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9 इंटू ये कितना होगा 90/8, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये कट गया आपका 10 आ गया, 4 दूनी 8 2 पंचे 10, यानी कि 5 डेज वर्क किया है ए ने। क्लियर, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc गिवन है 405, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू है 405 इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इज 15। ठीक है,
और a माइनस बी ये तो निकालना ही है आपको, तो इसको आप ऐसे ही उतार दीजिए, c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब ये तो निकाल नहीं है, तो इसे कैसे लिखोगे, 405 इंटू 2/15। ठीक, अब इसे कट कर दीजिए, 3 से कट करिए, नहीं 15 से डायरेक्ट पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 दूनी 30, बच गया 10, 15 सत्ते 105। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 54 आंसर आ गया इसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया था, लेकिन वहां प्लस लगा था या माइनस, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वो पहला बनाया था ना। ये हो गया 5, अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद, तो ये हो गया P, ये हो गया H। ठीक है, तो P का मतलब ये 3 हो गया, तो ये 4 होगा। अब बिल्कुल वैसे ही करना है, कैसे, 10 होगा दिस बाई दिस, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये बेस बाई परपेंडिकुलर, ऐसे हम ले लीजिए। 12 कितना हुआ, 9 प्लस 16, सॉल्व कर दीजिए, 16 और 9 25, आंसर आ गया ये। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। The population of city is 18,000. Next year, male increases 5% and female increases 7%. ठीक है, then total population become 19200. Find the ratio of male and female. मतलब निकालना क्या है, मेल रेशियो फीमेल आपको फाइंड करना है। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप निकाल लो, पहले पॉपुलेशन ये थी, बाद में पॉपुलेशन ये हो गई, तो पहले इंक्रीज टोटल पॉपुलेशन हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इंक्रीज पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी होगी, पहले बढ़ने के बाद तो ये आ गई, पहले कितनी थी 18,000, माइनस करिए 1200 टोटल हो गई, बढ़ी हुई। अब कितने परसेंट बढ़ी है, कितनी होगी, पहले जो बढ़ी है और पहले वाली पॉपुलेशन नीचे आएगी प्रीवियस वाली, और इनटू 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, और यह आ गया आपका 20/3%। इतने परसेंट इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है मेल, एक तरफ लिखना है फीमेल। ठीक, पहले थी मेल, अब देखिए ये मेल लिखी है, तो 5% मेल हो गई और फीमेल हो गई 7%। ठीक, अब इनका जो मीन है वो क्या है, 20/3। अब इसको निकालते हैं, जैसे कि मिक्सचर वाले क्वेश्चन निकालते हैं, 7 माइनस 20/3 और ये 20/3 माइनस 5। अब ये रेशियो में निकलेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये 21 माइनस 20 यानी कि 1/3, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, 20 में से 15 माइनस किए, 5/3, 3 से 3 कट गया, 1:5 इसका आंसर आ गया, मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लीजिए, द लेंथ ऑफ आर्क इज 3 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, रेडियस की 3 टाइम्स है लेंथ ऑफ आर्क। अब जैसे कि अभी हमने आर्क वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, LR/2। एरिया निकालना था LR/2 का, तो उसमें L दिया था, R हमने निकाल लिया था, LR/2 लगाते तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल आता। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसकी। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10, पहले तो क्वेश्चन को ना समझ लो, सर्कल बना लो। द लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क दे रखी है 3 टाइम्स द रेडियस, इफ रेडियस इज 10। अगर ये रेडियस 10 है तो ये हो गई 30।
ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, आप एरिया ऑफ सेक्टर लगा दीजिए। एल मतलब 30, आर मतलब 10 और अपॉन 2, कट कर दीजिए। 15 दूनी 30 होता है। अरे यार क्या कर रही हूँ, 30, 10/2, 2 पंचे 10, 150 आ गया आंसर। क्लियर। और अगर मान लो यहाँ पे थीटा दिया होता तब हम वही फॉर्मूला लगाते, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री से हम डायरेक्ट निकाल लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह क्या रहा है, 13वां क्वेश्चन है। एट द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ द प्रिंसिपल इन 2 years। आपको बताना है रेट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और अमाउंट दे रखा है 8/7 ऑफ प्रिंसिपल यानी P। ठीक है, प्रिंसिपल को P अगर मान लेंगे तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, A माइनस P होता है, तो A हो गया 8/7P माइनस P। एलसीएम ले लीजिए, यानी 8P माइनस 7P यानी कि P अपॉन 7 हो गया इंटरेस्ट। अब SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है फॉर्मूला। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट सब निकाल चुके हैं, ये P हो गया, रेट को R मान लें, टाइम 2 साल दे रखा है, अपॉन 100 कर दें, आपको सॉल्व होगा। ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, R कितना आ गया 50 अपॉन 7 मीन्स 7 49, 1/7% ये आ गया रेट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूबॉइड इज 1:2:4। एक क्यूबॉइड है, ठीक, फिगर बनाने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें ये दे रखा है सपोज x, ठीक है, ये दे दिया है 2x, ये दे दिया है 4x। अब इसमें क्या है, इसको मेल्ट करके बनाया है एक बड़ा क्यूब बनाया है, इसको पिघला करके। ठीक है, अब इस क्यूब की साइड मान लो ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। अब इसका डायगोनल दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 8√3। ठीक है, क्लियर। तो अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका एरिया बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको करने के लिए इसमें डायगोनल दिया तो इससे साइड हम निकाल लें। तो क्यूब का डायगोनल कितना होता है √3a, तो ये डायगोनल दे रखा है 8√3, तो √3a मतलब a कितना हो गया 8 हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी इसकी साइड आ गई a। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 8³ हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी x इंटू 4x इंटू 2x, दैट इज इक्वल टू 8⁻3। तो कितना हो गया 4 2 8, यानी x³ इज इक्वल टू 8 तो 8 से कट जाएगा, 8 स्क्वायर 64 हो गया, यानी x कितना हो गया क्यूब रूट ऑफ दिस यानी कि 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये 4 हो गई, अगर तो ये 4 2 8 हो गई, ये 4 4 16 हो गई। अब एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब वैल्यू लगा दो, 2LB मतलब 4 इंटू 8 प्लस BH 8 इंटू 16 प्लस HL 16 इंटू 4। बस अब आपको क्या करना है, इनको इंटू करना है और जो भी आएगा उसको प्लस करके 2 से इंटू कर दीजिएगा, आपका जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। देखिए हर एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन जो है वो लेंदी होते हैं। अगर आपको लगता है टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जो आते हुए क्वेश्चन है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए, इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 120 आवर्स, भरता है इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, और बी पाइप उसको एम्प्टी कर रहा है 60 घंटे में। ठीक है, 120 घंटे में भरता है, खाली कर रहा है, इसलिए इसको ऐसे कर दो। एलसीएम ले लो 120, तो कितना होगा 1 - 6 दूनी 12, 1
-120, तो अब कितना आ जाएगा, कितने पूरी टंकी अगर भरी है तो उसको पाइप भी कितने टाइम में खाली करेगा, 120 घंटे में। 1/120 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 120 घंटे इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, टू ट्रेन वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, या तो सेम डायरेक्शन में जाएंगी ट्रेन या तो फिर अपोजिट में आएंगी। अब ये जो क्वेश्चन है कि टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन में दे रखा है, तो डिस्टेंस तो दोनों की प्लस होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में पहले हम लेंथ को प्लस कर लेते हैं। 120 L1 प्लस L2, दोनों की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस करेंगे, ठीक है, 250 मीटर आ गया। क्लियर। अब इसकी जो स्पीड है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होंगी और अपोजिट होगी तो प्लस होंगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है सेम डायरेक्शन, तो 30 में से 20 माइनस कर देंगे और 10 आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इंटू करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब स्पीड ये हो गई, ये हो गया। अब टाइम तुम्हें निकालना है, कितने बजे क्रॉस करेंगी। चलिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है, तो स्पीड हमने यहाँ लिख ली, डिस्टेंस हो गई 250 और टाइम t हो गया। इससे हम सॉल्व कर लें तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 250 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 10। हमने ऊपर के कट नहीं किया है कि हम सारी वैल्यूज को एज इट इज ला रहे हैं, और ताकि एक ही बार में कट कर दें। देखिए दिस इंटू दिस किया तो ऊपर लिख दिया, और ये दोनों यहाँ नीचे आ गए। देखिए 0 से 0 तो कट गया, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 25, 18 पंचे 90, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। ये क्या होगा, ये सेकेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ ग्रुप द रेशियो ऑफ पैरेट, रैबिट एंड hen इज 4:3:2। फाइंड करना है द रेशियो ऑफ ऑल एंड रैबिट निकालना है। तो 4:3:2 का अगर रेशियो है तो ऑल का मतलब सबको टोटल करिए, 4 3 7, 7 2 9, ठीक है, टोटल हो गया। रैबिट कितना दे रखा है, ये हो गया आपका पैरेट, ये रैबिट और ये hen। तो रैबिट पूछा है तो 1:3 कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अलजेब्रा का क्वेश्चन, a + b + c दे रखा है, ab + bc + ca इज इक्वल टू 47, और ये फाइंड करना है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है, इसको आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है, तो a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू a + b + c दे रखा है 12, a + b + c का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, -3 इंटू ab bc ac 47। आपको सिंपल क्या करना है, 144 इसको इंटू करिए, 7 3 21, 4 3 12, 13 14, ठीक है, तो 12 इंटू 41 42 43 44, 3 आ गया, 12 3 36, ये आंसर आ गया। ठीक है, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। sec a + tan a = 3 दे रखा है, cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं sec a माइनस b, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख रहे हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ हम 3 रख देंगे, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, sec a माइनस tan a, अब क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/3। ठीक है, क्लियर। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, देखिए ये तो अगर फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये सेकंड इक्वेशन, लेकिन आप एक चीज और देखिए, देखिए sec a + tan a अगर 3 दिया है तो अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देंगे तो यहाँ 1/3 करके सेकंड इक्वेशन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे आएगा। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, प्लस कर दीजिए। तो sec a, अभी हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को एज इट इज उतार रहे हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 2 sec a इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 +
1/3, तो 3 3 = 9 + 1 10/3 आ गया। ठीक है, तो अब इस सेके की वैल्यू कितनी आ गई? सेके आ गई 10/3 2 = 6, 2 से कटेगा 2 3 6, तो 5 10, 5/3 आ गई सेक। अब कॉस के तुम्हें निकालना है कॉस, तो कॉस ए 1/cos ए होता है ये 5/3। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया है इन फिगर ट्रायंगल PQR, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एंड टचेस द साइड PQ QR एंड RP और DEF जो है इसके पॉइंट्स हैं। PQ दिया है, QR दिया है और RP दिया है और PD निकालना है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ लीजिए। अगर एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ऐसे टच करता है और इसमें PD निकालना है, तो PD के सामने वाली जो साइड है उसको माइनस करना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ याद करेंगे तो आपसे इजीली निकल जाएगी। जैसे इसमें पहले तो हम डिस्टेंस लिख लें कि क्या क्या दे रखी है। PQ दे रखा है 15, PQ यानी ये 15 दे रखा है। ठीक है, और क्या दिया है? QR दिया है 11, QR दिया है 11 ये। ठीक है, RP दिया है 13, ये 13 दिया है। निकालना है PD, ये निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 11 माइनस करना है। तो कैसे लिखोगे? PD = 15 + 13 - 11/2। ठीक है, 5 3 8 और 2 में से 11 ये माइनस किया, ये आ गया 7, 17/2। ठीक है, 17/2 का मतलब हो गया 2 8 16, 8.5। ठीक है, क्लियर? ये आंसर आया। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और एक बताती हूँ। कोई भी ट्रायंगल दे रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा नहीं है बट आपको मैं इसी में समझा देती हूँ कि ये अलग सा एक क्वेश्चन है। कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, इनके मिड पॉइंट पे, ठीक, दूसरा एक ट्रायंगल बना, इसका एरिया अगर बताना है तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा टोटल एरिया का 1/4। तो एरिया ऑफ 1/4 इंटू एरिया ऑफ ABC, इसको ABC कर दें ताकि आपको याद रहे। एरिया ऑफ ABC, और ये है एरिया कौन सा? PQR मान लीजिए, कर लीजिए। PQR का एरिया इसके 4th के इक्विवेलेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए। sec² x - cot² x ये है, तो उसकी सॉल्व करके बताना है। तो 90 - थीटा में चेंज होता है, तो sec² x तो एज इट इज लिखा, cot का चेंज हो जाएगा 10 में। ठीक है, अब अभी आइडेंटिटी आपको क्या बताई थी? 1 + tan² x = sec² x। ठीक है, तो ये इस साइड आ गया, यानी कि वैल्यू 1 आ गई, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ABC इज अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर दे रखा है और इसकी वैल्यू बतानी है। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 22वां, एक सेमी सर्कल है AB, ठीक, और एक ट्रायंगल, और ये क्या है? डायमीटर हो गया पूरा, ठीक, और इस पर एक ट्रायंगल बना है, ये C मान लीजिए। क्लियर? अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनेगा तो वो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि सेमी सर्कल पर जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल का देखिए, एंगल A प्लस एंगल B ऐसे लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B 180 में से C 90 है, तो 90 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 90 डिग्री, यानी A प्लस B क्या हो गया? 90। अब इसे पुट कर दें, A प्लस B 90, कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो आंसर क्या आ गया? 1 आंसर आ गया।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड डिस्टेंस का करेंगे कैसे, वही सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो स्पीड दे रखी, डिस्टेंस दे रखी है, वो तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस तो आपके मीटर में दे रखी है, लेकिन ये मिनट में दे रखी है, ठीक। अब आपको निकालनी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर को तो मीटर ही रहने दीजिए, इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सीधा, किससे कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, ये 0 से 0 तो कट करिए, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 से कट करिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से कट कर दीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5, 11/9 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं इस टाइप के, जरूरी नहीं कि यही आए। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज 10%, 5% एंड P%। सिंगल डिस्काउंट दे रखा है, P की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको अगर सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो क्या करोगे, सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB बाय 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, A की वैल्यू पहले हम 10 और 5 लेके सॉल्व कर लें, तो 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 अपॉन 100, यानी कितना हो गया, 15 में से 0 0 कट गया, 0.5, 0.5 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 14.5%, ठीक है। अब हम इसको दोबारा A मानेंगे और P लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा, तो क्या होगा, A का मतलब 14.5 प्लस P माइनस 14.5 इंटू P अपॉन 100, और टोटल डिस्काउंट इज गिवन 31.6। इससे हम P की वैल्यू निकालेंगे। अब ये सॉल्व करना है हमको, इसको इधर ले जाइए और इसमें ले लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा 100P माइनस 14.5P, दैट इज इक्वल टू 31.6 में से 14.5 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 7, ठीक है। इधर से कैरी हो गया 17.1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 84.5, 14.5 माइनस कर देंगे तो 5 आ गया, ये आ जाएगा 14 है ना, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 85.5 आएगा, ठीक है। क्योंकि 15 माइनस कर दे तो 85 आता, 0.5 और 85.5P अपॉन 100 इज इक्वल टू इसके आ गया, ठीक। अब हमें P निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 17.1 इंटू 100 अपॉन 85.5, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, और ये पूरा 5 बार चला जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी कि 20% इसका आंसर आ गया P की वैल्यू। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, अ मैन कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 12 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 3/5 पार्ट कंप्लीट करता है 12 दिन में, तो एक पूरा पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12/3/5, मतलब 12 इंटू 5/3, 3 चौक 12, यानी 20 दिन में, ठीक है। 3/4 पार्ट कितने दिन में करेगा, तो क्या करोगे, 20 में 3/4, तो 4 पंचे 20, यानी 15 दिन इसका आंसर आ गया, ठीक है।
तो आज की इस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए और 26वें क्वेश्चन का भी थोड़ा हिंट दिया है, उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और बार बार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।